हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, सीटेट के सिर्फ परीक्षा में 10 दिन बचे हैं और यहाँ पर सीटेट की जो भी अभी दिसंबर में परीक्षा देने जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सीडी की कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं, सिर्फ क्वेश्चन में ऑप्शंस को देख के आप आंसर टिक कर पाएंगे और 100% सफलता जो है वो आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत सारी जो है आपने बुक्स पढ़ ली हैं, बहुत सारा जो है आपने जो है यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं फिर भी जो है आपका सीटेट नहीं निकलता है, तो आपको इस प्रकार की वीडियो जो है ज़रूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। हर हाल में आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आपको इस प्रकार के टैग वर्ड जहां आप जो है सिर्फ ऑप्शन को देख के आंसर कर पाएँ, तो ये चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी सीडी पे में जो है देख रहे हैं, इसके साथ साथ यदि आप इंग्लिश या किसी अन्य सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट की सीडीपी को भी सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ एक ही वीडियो से। आप जो है साइकोलॉजी की और इसके साथ साथ जो है आप जो है हिंदी की और इंग्लिश की जो है सीडीपी को सॉल्व कर पाएंगे। मैथ में भी ये जो है वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीडीपी के जो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं वो कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जो आपको जो है यहाँ ऑप्शंस जो है मिले और आप तुरंत उसका आंसर कर दें। यहाँ पर आपको पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछा जाए, पॉजिटिव के साथ आपको पॉजिटिव आंसर पर जाना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन एक होता है अभिसारी, यहाँ पर अप लिखा है, एक अप भी होता है और एक अप होता है, तो इस प्रकार से ये देखना है। तो अपसारी चिंतन जो है वो हमेशा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यदि इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखा मिल रहा है इंग्लिश की सीडीपी में, जो आपकी पेडागोजी की 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, तो यदि आप जो है इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यदि आपको मिलता है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और हिंदी या जो है सीडीपी में आपको अपसारी चिंतन लिखा मिलता है तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही रहेगा। वहीं पर अनुरूपक चिंतन की बात करते हैं, तो अनुरूपक जो चिंतन होता है, जैसे इंग्लिश में यदि आपको एनालॉजिकल थिंकिंग लिखा मिलता है और हिंदी में आपको अनुरूपक चिंतन लिखा मिलेगा, तो ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित जो है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये सीडीपी का मेन पॉइंट रहा है और यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। यदि इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है तो ये आपका पॉजिटिव है और ये आंसर जो है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवसर देना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने हैं किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए या जो है उसी टीचिंग से संबंधित, तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, सक्रिय, बच्चे को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इस प्रकार से आपका जो है इंग्लिश वाले एक्टिव देख लेंगे। और नेक्स्ट, सहभागिता, कोऑपरेशन, तो ये जो है आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, कहीं कहीं आपको स्पेशल एजुकेशन की बात मिलेगी, तो आपको स्पेशल से नहीं देखना है, विशेष शिक्षा की बात नहीं करनी है, आपको हमेशा समावेशी शिक्षा की बात करनी है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपका जो है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आपका है विविधता का सम्मान, यानी कि डाइवर्सिटी जो है, जो विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, उन सभी का आपको सम्मान करना है। यहाँ पर किसी एक जो है भाषा की या किसी एक संस्कृति की आपको बात नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग कल्चर से आए हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको विविधता यानी कि डाइवर्सिटी पर जो है आपको पॉजिटिव जो है पॉइंट में रखना है। नेक्स्ट, सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो है बच्चे का हमेशा सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, कहीं एक क्षेत्र में उसके विकास की बात नहीं कही जाती है। सर्वांगीण विकास जो है बच्चे का लिए जो है वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है करके सीखना, यानी कि बच्चा जब कुछ करके सीखता है तो उसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आती हैं। यदि बच्चे को सब कुछ करा कराया मिलेगा तो वो उस चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, यानी कि बच्चे को किसी कार्य के लिए, यदि बच्चे से कार्य नहीं हो रहा है या बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, इनकरेजमेंट जो है वो आपको करना चाहिए, ना कि आप उसे हतोत्साहित करेंगे। आप उसे क्या करेंगे, तो आप उसे प्रोत्साहित करेंगे, यहाँ पर जो है आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, जिज्ञासा, जिज्ञासा जो है बच्चे में हमेशा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी जो है हमेशा बच्चे में होनी चाहिए। किसी भी काम करने के यदि जिज्ञासा ही नहीं होगी तो बच्चे को जो है सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपका जो है वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असिस्मेंट, रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE जो है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। और यहाँ पर नेक्स्ट है दैनिक जीवन
से जोड़ना, यानी कि कोई भी चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी पढ़ाना है तो उसे आपको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, जब वो कक्षा में पढ़ाते हैं, उनको कोई टॉपिक्स पढ़ाना होता है तो उसके लिए वो कुछ जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह सब्जियां होती हैं घर से लेके जाते हैं, या कोई अन्य उपकरण जो भी उनको किसी प्रकार का साइंस में पढ़ाना है तो उपकरण वगैरह लेके जाते हैं जो उसी टाइप का हो, तो उसे दिखाकर वो है वो उन्हें बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं ताकि बच्चों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें। नेक्स्ट है मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि जो मदर टंग है, बच्चे को मदर टंग से ही शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को मातृभाषा आती नहीं है और डायरेक्ट आप उसे इंग्लिश पढ़ाने बैठ जाएंगे तो बच्चे को चीज़ें जो है वो नहीं समझ में आएंगी, उसे यही नहीं पता होगा उसे क्या पढ़ाया जा रहा है, और फिर वो कक्षा में जो है वो शांत होकर बैठा रहेगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक, चाहे आपके सिलेबस की बात की जाए या कोई अदर चीज़ें बात की जाए तो वहाँ पर लोकतांत्रिक होना चाहिए, राजतांत्रिक नहीं होगा, लोकतांत्रिक ये आपका पॉजिटिव वर्ड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे निगेटिव टैग वर्ड। तो पॉजिटिव वर्ड टैग वर्ड को हमने देख लिया है, अब हम निगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। तो जैसे कि आपको पॉजिटिव में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप निगेटिव देख लेंगे, तो आप निगेटिव वाले कुछ ऑप्शन को हटा देंगे तो वहाँ से जो है आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो निगेटिव के साथ हमेशा जो है वो निगेटिव टैग वर्ड का जो आंसर सही होगा। यदि पॉजिटिव क्वेश्चन होता है तो पॉजिटिव टैग वर्ड को आप देखेंगे और निगेटिव होता है तो निगेटिव टैग वर्ड को आप देखेंगे। तो पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, तो ये दोनों जो है वो निगेटिव हैं, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित होता तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित यानी कि बुक और टीचर सेंट्रल जो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी की बात कर रहा है, तो हमें लैंगिक समानता की बात करनी है ना कि लैंगिक असमानता की बात करनी है। तो ये आपका जो है एक निगेटिव हो जाएगा। केवल, मात्र, सिर्फ और इसके साथ साथ सदैव, सदैव भी हमेशा जो है वो आपका निगेटिव में आता है। तो ये ओनली जो है इंग्लिश वाले देखेंगे और इसका हो जाएगा ऑलवेज। तो यदि इस प्रकार के वर्ड आपको मिलते हैं तो ये आपके हमेशा जो है वो निगेटिव टैग वर्ड में रहते हैं। नेक्स्ट आपका रटना, याद करना, कंठस्थ करना। बच्चे को कोई भी चीज़ आपको रटवानी नहीं है, याद नहीं करवानी है, कंठस्थ नहीं करवानी है, रोट लर्निंग पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको जो है लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखने पर जो है फोकस करना है। बच्चा जब कुछ अपने हाथ से करेगा तो वो अपने आप ही सीख जाएगा, उसे कुछ भी रटवाना नहीं है और ना ही। और इसके साथ साथ यहाँ पर हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, इसकी जगह पर आपको जो है प्रोत्साहन देना है। क्या देना है, प्रोत्साहन देना है। प्रोत्साहन जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, जबकि ये जो है एक आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट निष्क्रिय, यानी कि बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना है, इनएक्टिव नहीं रखना है, बच्चे को क्या रखना है, एक्टिव रखना है। तो ये आपका जो है निगेटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चे को जब मातृभाषा ही नहीं आती है तो वो जो है साइंटिफिक वोकेबुलरी को कहाँ से सीखेगा, उसे वैज्ञानिक शब्दावली कहाँ से आएगी। तो बच्चे को हमेशा जो है मातृभाषा से शिक्षा देनी है और उसे एकदम से साइंटिस्ट नहीं बनाना है। तो व्याकरण जो है वो आपका हमेशा क्या होता है, ये निगेटिव होता है। इसी के साथ साथ यदि कहीं सूत्र की बात की जाती है तो सूत्र फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लिमिटेड, तो सीमित यानी कि लिमिटेड जो है ये आपका निगेटिव में आता है। चीज़ों को आपको किसी भी प्रकार से लिमिटेड नहीं करना चाहिए। बच्चों को खुले ओपन जो है वातावरण में, इन्वायरमेंट में अपने आप जो है करके सीखना चाहिए। लिमिटेड साधन जो है वो नहीं यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है खाली प्लेट बच्चे का मस्तिष्क के बारे में बात कही गई है। तो बच्चे का मस्तिष्क जो है वो खाली प्लेट नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जो है ये निगेटिव है, जबकि यहाँ पर इसकी जगह पर जो है गुणात्मक जो है मूल्यांकन होना चाहिए, गुणात्मक जो है मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग ये भी आपका निगेटिव है, जबकि अपसारी यदि अप लिखा मिलता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अभी लिखा है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक जो है स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ में जो है वो होनी चाहिए। विशेष शिक्षक अलग या विशेष कक्षा की बात नहीं करनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी चाहिए। तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। मानकीकृत
मानकीकृत शब्दावली, मानकीकृत शब्दावली जो है वो आपका निगेटिव आ जाएगा। और फिर जो है राजतांत्रिक, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सभी निगेटिव टैग वर्ड को देख लिया है जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम है, पेपर है, उसे आपको हल करना बहुत आसान हो जाएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।